क्यों प्यारे दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा 3 भाइयों की कहानी। ये तीनों भाई थे असुर। वो लोग पूरे ब्रह्मांड का त्रास थे। उनका नाम था माली, सुमाली और माल्यवान। ओम ब्रह्माय नमः। 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 माल्यवान प्रभु। सुमाली प्रभु। माली प्रभु। मैं तुम लोगों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ वत्स। बोलो वत्स, तुम लोगों को क्या चाहिए मुझसे? हम लोग आपके भक्त हैं प्रभु। आप खुशी खुशी जो भी वरदान देंगे हम उसी में खुश होंगे प्रभु। हाँ बिल्कुल प्रभु। तुम्हारे इस निर्लोभ मनोभाव ने मुझे और भी प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम लोग चिरंजीवी होगे। कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। तुम लोग पल में दुश्मनों को हरा दोगे। तुम लोग बहुत ही प्रतापशाली बनोगे और तीनों ही हमेशा एक दूसरे का ऐसे ही साथ निभाते रहोगे। प्रणाम। 2 सालों के बाद इतनी अच्छी फसल उगी है ना? सही कहा। बहुत दिन बाद बच्चे अब पेट भर के भोजन कर पाएंगे। भागो यहाँ से, भागो! बचाओ हमें! बचाओ! 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 बचाओ हमें! भागो! बचाओ! 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 बचाओ हमें! भागो! बचाओ! हमें बचाओ! फसल बर्बाद हो गया, कोई तो बचाओ! आग में सब कुछ इस तरह से जलते हुए मुझे देखना सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार देखिए भ्राता, सब चींटियों की भांति भाग रहे हैं। बचाओ हमें, बचाओ! हाँ, चींटी ही तो हैं। हमारे सामने अब पूरे त्रिभुवन में हर कोई चींटी के समान ही है। सब हमारे डर से थर-थर कांप रहे हैं। अब इसी डर का सहारा लेकर हमें और एक कार्य करना होगा। कार्य? कैसा कार्य? मेरे साथ तुम लोग स्वर्ग लोक में चलो। प्रभु विश्वकर्मा,
माली, सुमाली, माल्यवान। हमें देखकर क्या आप डर गए प्रभु विश्वकर्मा? चिंता मत कीजिए, इस बार हम लोग आपकी कोई मूर्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक छोटा कार्य करना होगा आपको। क्या 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 करना होगा? हम तीनों भाइयों ने तय किया है, बहुत ही शीघ्र विवाह करेंगे। इसलिए हमें एक अद्भुत और सुंदर राजमहल चाहिए। बिल्कुल वो इंद्रदेव के प्रासाद अमरावती की तरह। नहीं नहीं नहीं, अमरावती की तरह महल ये असंभव है, ये मैं नहीं बना पाऊंगा। ऐसा है क्या? तो फिर सुन लो, इस त्रिभुवन में तुमने जो जो बनाया है, हम लोग किसी को सही सलामत नहीं रहने देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, कृपा करके ऐसा मत करो तुम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए अमरावती की तरह महल बनवा के दूंगा। और ये रहा तुम लोगों का राजमहल लंकापुरी। इसके अंदर तुम तीनों आराम से रह सकते हो। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, ये महल बहुत सुंदर है। आज तो मैं बाल बच गया। तो फिर मैं चलता हूँ। ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना, ताना ना 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 ना। मैं कहता हूँ कि अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। विवाह तो करूंगा ही, किंतु उसके लिए हमें तो कन्या की आवश्यकता है। अगर 3 बहनें मिल जाती तो हम लोग तीनों भाई एक ही परिवार में विवाह कर लेते। हाँ, यदि हम 3 भाइयों की तरह 3 बहनें हों तब बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैं ऐसे 3 सुंदरियों को पहचानता हूँ। कौन है? स्वर्ग में नर्मदा नाम की एक देवी है, उनकी 3 बेटियां हैं। वो लड़कियां बहुत ही सुंदर हैं। परंतु क्या नर्मदा हमारा विवाह उनसे करवाएंगी? हमारे किसी भी प्रस्ताव को ऐसे ही ठुकराने का साहस इस तीनों लोक में किसी के पास नहीं है। चलो, सब कोई अभी चलो। सुंदरी, तुम माल्यवान को ये माला पहना दो। केतुवती, तुम सुमाली को ये माला पहनाओ। वसुधा, तुम माली के गले पे माला पहनाओ। मैं अपनी तीनों बेटियों को तुम लोगों को सौंपती हूँ।
हमारे हाथों में सौंपने के सिवा तो आपके पास और कोई उपाय नहीं था, है ना देवी नर्मदा? रुको, मैंने कहा रुको, हमें हराओगे तुम? रुक, कहाँ है तुम्हारे विष्णु? बुलाओ तुम्हारे विष्णु को, बुलाओ। प्रणाम देवाधिदेव। ये अत्याचार बंद कीजिए, ये पाप और सहन नहीं हो रहा है। क्या बात है पवन देव, आप सभी इतने विचलित क्यों लग रहे हैं? मुझे साफ साफ बताइए। प्रभु, प्रजापति ब्रह्मा से 3 राक्षस आशीर्वाद प्राप्त करके अत्याचार कर रहे हैं, इसके बारे में तो आपको पता है ना? हाँ, सुना है मैंने। विश्वकर्मा और देवर्षि नारद ने मुझे पहले इसके बारे में बता दिया था। लेकिन अब वो लोग अत्याचार की सीमा लांघ चुके हैं महादेव। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी पर वो अत्याचार कर रहे हैं। हाँ महादेव, पशु पक्षी सभी के प्राण संकट में है। क्या उनका अत्याचार इतना बढ़ गया है? हाँ प्रभु, अब आप कुछ कीजिए। मैं नहीं। अगर मैं क्रोधित हो गया तो पूरा संसार ध्वंस हो जाएगा। मेरा कहना मानिए, आप सभी भगवान विष्णु के पास जाइए। जैसी आपकी आज्ञा। आपने तो सब कुछ सुना है, अब आप ही इसका कोई उपाय निकालिए। महादेव ने कहा है कि ये अत्याचार केवल आप ही रोक सकते हैं। देवर्षि नारद के मुंह से मैंने पहले भी ये सब सुना था। उन राक्षसों का अंतिम समय आ चुका है। कल ही मैं उन 3 राक्षसों का मैं सबके सामने वध करूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। आपका धन्यवाद प्रभु। आज हम लोग एक बार पाताल लोक का चक्कर मार के आए। क्यों? बहुत दिनों से वहां गए नहीं। सबके मन में डर को बना के रखना होगा ना। प्रणाम प्रभु। क्या खबर लाए हो दूत? प्रभु, स्वर्ग राज्य से मुझे सूचना मिली है कि देवता आप सभी का वध करने के लिए विष्णु के पास गए हैं और विष्णु ने आप सभी को युद्ध में वध करने का निर्णय लिया है प्रभु। क्या उन डरपोक देवताओं का इतना साहस कि हमारे विरुद्ध में वो युद्ध करेंगे? उन देवताओं को उचित शिक्षा देनी होगी। तो फिर आज पाताल लोक नहीं बल्कि स्वर्ग लोक पे ही आक्रमण करते हैं। चलो। राक्षसों के अत्याचार से हमें भयभीत होकर रहना पड़ रहा था। प्रभु विष्णु अब उन लोगों को सजा देंगे। उससे पहले हम लोग ही तुम लोगों को खत्म कर देंगे। अब अपनी जान बचाओ। Yeah!
ये तो सर्वनाश हो गया। उन 3 असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है। इस निष्ठुरता से देवताओं की रक्षा मैं नहीं कर सकता। मुझे अभी भगवान विष्णु को ये समाचार देना होगा। प्रणाम प्रणाम भगवान। स्वर्ग राज्य में माल्यवान, सुमाली और बाली, इन तीनों ने आक्रमण कर दिया है प्रभु। क्या? हाँ प्रभु, मैंने स्वयं देखा कि वो लोग देवताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। वो लोग प्राणों के डर से आप ही के पास आ रहे हैं प्रभु। आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए आप। हाँ, मैं अभी जाऊंगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए भगवान विष्णु। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। हमें हराओगे तुम? रुक, कहाँ है तुम्हारे विष्णु? बुलाओ तुम्हारे विष्णु को, बुलाओ। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान विष्णु। बचाइए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए। खबरदार माली, हमें बचाइए, हमें भगवान बचाइए। अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। तुम लोगों के पापों का घड़ा अब पूर्ण हो चुका है। तो तुम आ गए इन तुच्छ देवताओं को बचाने के लिए। पहले अपने आप को तो मुझसे बचा लो, बाद में इन सबको बचा लेना। आओ, सबसे पहले मैं तुम्हारे प्राण लूंगा। आओ। अगर जीवित रहना चाहते हो तो अभी उसे मुक्त कर दो माल्यवान। विष्णु, तो इतनी देर बाद तुम्हें आने का समय मिल गया? हाँ माल्यवान, परंतु तुम्हारे भ्राता माली का वध करने में मुझे थोड़ा समय लग गया है। इसका मतलब? इसका मतलब अब अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए, फिर तुम दोनों का मस्तक भी माली के मस्तक की तरह मेरे चरणों पर गिरेगा। क्या तूने हमारे भाई की हत्या की है? इतना दुस्साहस! अरे बाप रे, जल गया मैं, जल रहा हूँ मैं जल गया। सारा शरीर जल गया। माल्यवान, चलो भागो भागो भागो। जल गया मैं। भागो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो। बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ पाताल में छुपे हैं। लेकिन जब तक मैं प्रतिशोध नहीं ले लेता, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। प्रतिशोध तो बहुत दूर की बात है। अभी अगर चाहें भी तो अपनी लंकापुरी में वापस नहीं लौट सकते। कितने समय तक इस पातालपुरी में छुपा रहना पड़ेगा पता नहीं। क्यों हम अपने स्वयं के लंकापुरी में वापस नहीं लौट सकते? क्यों? वहाँ हमें किस बात का डर है? हमारी लंकापुरी अब हमारी नहीं रही माल्यवान। भगवान विष्णु के आदेश से विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर अब लंकापुरी के राजा हैं। वो देखो। मुनि विश्वश्रवा के पुत्र लंकाधिपति कुबेर राजसभा में पधार रहे हैं। जय जय लंकाधिपति कुबेर की जय। जय लंकाधिपति कुबेर की जय। जय लंकाधिपति कुबेर की जय। विष्णु जी के आशीर्वाद से लंका के राजा बने कुबेर।
राक्षस सुमाली और माल्यवान अपने पापों के कारण लंका का सिंहासन हार गए और वही सिंहासन जीत लेते हैं महर्षि वृषर्वा और देव वर्णनी के एकमात्र संतान कुबेर।